जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और मेरे भाई मेंस के टॉप 10 क्वेश्चंस के प्यारे से सीरीज में। एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड किया और वहां पर आप लोगों ने बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिखाया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर के पहले थोड़ा सा ये 10 सवाल आप और करके चले जाइएगा। ये 10 सवाल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने सीआई का क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सीआईएसआई के भी वो क्वेश्चंस जो आपने अब तक देखा नहीं होगा, प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चंस है कुछ जो आपने अभी तक नहीं देखा है, जो देख करके आपको अपने पेपर के पहले जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पे हर लेवल का कंटेंट दिया हुआ है, बस उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे। और अभी जो हमारे सीजीएल के, सीएचएसएल के सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर हुए उनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हो गए जो मेरे नजरिए से बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके मेंस में आने के। वो मैं आपको इन 10-10 क्वेश्चंस के सीरीज में करा रहा हूं कि आपका वक्त भी वेस्ट ना हो और आप साथ के साथ ये भी कवर करके चले जाएं। तो आप आइए, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया आपके सामने, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि दीपक जो है अपनी इनकम का 75% खर्च करता है और करण अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, लेकिन दोनों की जो सेविंग है वो यहाँ पर 7500 के करीब में है। मतलब यहाँ पर इसका 25% इतना और इसका 20% इतना है। ठीक है। एक तीसरा बंदा है संजय, जहां पर कहा गया कि संजय की जो इनकम है दोनों के इनकम का 1/3 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और संजय नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, वो जो खर्च करता है वो अपने इनकम का 7/9 खर्च करता है। तो सेविंग क्या होगा? ऐसे सवालों को सिर्फ एक लाइन में लपेटा जा सकता है, सिर्फ एक लाइन में। ये दिखने में इतने खतरनाक होते हैं लेकिन बनते बड़े आसानी से हैं यदि आपको सवालों की सही समझ आ जाए तो। आप ये बताओ कि यहां पर ये 75% खर्च कर दे रहा है तो ये 25% की वैल्यू है। ये 25% का मतलब एक का मान है, एक का मान मेरे भाई कितना है? 75 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 7500 जो है यहाँ पर ये एक यानी 25% का मान है और 100% का मतलब 4 का मान बताना है। तो ये पहले व्यक्ति का इनकम निकल करके आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई दूसरे के लिए 80% खर्च करता है तो 20% का मान है, मतलब एक का मान है। तो हम यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो 7500 है आपके सामने यहाँ पर वो एक का मान है 20% की और 100% मतलब 5 का मान बताना है। दोनों के इनकम का अगर मेरे भाई यहाँ पर टोटल करोगे तो उसका 1/3 जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो किसका इनकम आ जाएगा? तो संजय का इनकम आ जाएगा। और संजय नाम का व्यक्ति ऐसा है कि 9 रुपए में 7 रुपए खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी बनेगी उसकी? तो मेरे भाई यहाँ पर सेविंग कुछ इस प्रकार से बनेगी कि 9 रुपए में 7 खर्च कर दिया तो बना कितना मेरे भाई यहाँ पर? 2 रुपए। इस सवाल को अगर आप बनाना चाहो तो आप देखोगे 7500 का 4, 7500 का इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर 7500 का कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। इंटू यहाँ पर 2 बटे मेरे भाई 3 इंटू कितना हो जाएगा? 9। 9 से आपका 9 खत्म, 3 से आप 2500 बार में काटिए और 2500 का डबल कितना हो जाएगा? 5000। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि हम लोग बहुत पैनिक करते हैं। सवाल जैसे आता है मेरे भाई पैनिक करना शुरू करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप में तोड़ना शुरू करते हैं। इतना मत जाइए। मेंस का पेपर अगर आप दे रहे हैं एक लाइन में सीधा उड़ाइए, बात खत्म। मल्टीपल स्टेप्स को एक जगह पर ला करके इकट्ठा करके आप उसको बनाना शुरू करिए। अब जैसे ये एवरेज का सवाल है, मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग एक एक पन्ने के सॉल्यूशन कराते हैं जबकि इसके अंदर में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत एक फेमस क्वेश्चन है बच्चों के बीच में, तो मैंने सोचा कि इसको करा दें क्योंकि पेपर में आपका समय हम बचा सकें। जब इस सवाल को आप देखोगे तो कहा गया कि यार एक क्लास है जहां पर कुछ बच्चे हैं और उनकी अपनी कुछ औसत है। ठीक है। जैसे उस क्लास में 30 किलो का एक बच्चा आता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है और फिर एक और 30 किलो का बच्चा आता है तो पुरानी वाली औसत यानी जो ओरिजिनल औसत थी उसमें 1.5 की इंक्रीमेंट हो जाती है। तो आप मुझे बता दो कि इस क्लास की ओरिजिनल एवरेज क्या है। इतना ही सा सिंपल सा एक सवाल है। ठीक है। जिसको अगर हम थोड़ा सा उसका ब्लूप्रिंट बताएं तो ऐसे है कि इस क्लास में इतने बच्चे थे और ये उनका औसत था। जैसे एक बच्चा 30 किलो का और आया, औसत में यहाँ पर एक बढ़ोतरी हो गई और जैसे फिर एक और बच्चा मेरे भाई यहाँ पर आया तो ओरिजिनल में 1.5 की इंक्रीमेंट हो गई। काफी लोग इसमें 1.5 बढ़ा देते हैं, वो मत करना। ठीक है। तो ये इस तरीके से कहानी है। यहाँ एक 30 किलो का बच्चा है, यहाँ एक 30 किलो का बच्चा है, एवरेज बताओ। कोई जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा भाषण देने की, बहुत सिंपल इसको एलिगेशन से आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे आप समझो। एलिगेशन क्या होता है? दो लोगों का कॉम्बिनेशन। समझिएगा मेरी बात को। तो हम ऐसा कहेंगे सर पुराना एलिगेशन या पुराना एवरेज हमारा कितना था? तो यहाँ पर एलिगेशन दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई कोई तीसरी चीज एलिगेशन लगती है। तो हम एवरेज में यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा। तो सबसे पुराना कितने बच्चे थे मेरे भाई? एवरेज कितना था? तो x था। जैसे एक बच्चा आया तो एवरेज कितने से बढ़ गया? इतने से बढ़ गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और फाइनल एवरेज हमारा कितना हो गया? तो इतना हो गया। यानी हमेशा यहाँ क्या होता है? बीच में, इन दोनों के बीच में 1 है तो इन दोनों के बीच में ये रहेगा। अब अगर आप देखोगे इसमें से आप इसको माइनस करो तो 0.5 आ जाएगा और इसमें से आप इसको माइनस करो तो 1 आ जाएगा। ये क्या है मेरे भाई? नंबर का अनुपात है। नंबर का मतलब यहाँ पर 1 और 2 का अनुपात है। तो शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है।
और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, शुरू से लेकर के अंत तक कितने स्टूडेंट्स मेरे भाई बढ़े हैं, तो आप बोलोगे सर 2 स्टूडेंट्स बढ़े हैं, एक यहाँ बढ़ा है और एक यहाँ बढ़ा है, यानी 2 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2 छात्र हैं, और 1 यूनिट का मान अगर आपके 2 छात्र हैं तो यहीं से आप ये पता लगा दोगे सबसे पहले शुरू में कितने बच्चे थे। 1 का मान 2 है तो यहाँ पर जो होगा 2 बच्चे पहले थे, और बाद में कितने बच्चे हो गए, तो 4। 2 बच्चे थे पहले, 1 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, और इस तरीके से करके हो गए 4। तो बच्चों की संख्या पूछेगा तो 2 स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ मान लीजिए आपसे पूछता है ओरिजिनल एवरेज कितना था, तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। आप ये समझिए कि शुरू में आपके पास में मेरे भाई 2 स्टूडेंट थे और उनका इतने का एवरेज था। जैसे एक बच्चा मेरे भाई 30 किलो का आया तो यहाँ पर एवरेज में हमारा 1 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये हमारा डेटा और ये हमारा एवरेज है, हम इसको डेविएशन से आपको बता चुके हैं। यहाँ पर कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो यहाँ पर अगर 1 की कमी है 2 बच्चों पे तो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ -2 है तो मेरे भाई बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +2 हो जाएगा। आप ये बताओ, इसमें 2 जोड़ने के बाद 30 आया है, इसमें 2 जोड़ने के बाद 30 आया है, यानी x + 1 में 2 जोड़ने के बाद 30 आया है। इसका मतलब x का मान कितना होगा, 27। तो रटा रटाया आंसर है कि इसका उत्तर कितना होता है, तो 27 होता है। बहुत तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पहले मैं आपको करा चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि डिवाइजर को पता करने का तरीका, ये वही सवाल है। एक क्वेश्चन याद है आप लोगों को, 732 को किसी संख्या से भाग किया जाता है, रिमाइंडर 12 आता है, तो जिससे भाग किया जाएगा यहाँ पर वो कितने तरह के मान पॉसिबल हैं, और उसके 30 फैक्टर निकाल के 10 माइनस करके 20 उत्तर लेके आते थे। ये उसी तरीके से है कि मेरे भाई यहाँ पर 1186 नाम के संख्या को किसी संख्या से भाग किया गया और रिमाइंडर हमारे सामने 31 आ गया, तो यहाँ पर इसके कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे वाले केस में अगर डी का मान निकालना है तो सबसे पहले इसमें से आप इसको घटाओगे, इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 1155 आएगा, यानी डी का मान ये हो सकता है या फिर इसके सारे के सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पूरे इसके नंबर ऑफ फैक्टर को निकालो, तो ये एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई बना है 3 से, 5 से, 7 से और 11 से, जो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। तो जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हम उत्तर में 16 टिक कर देंगे? नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा डी एक ऐसी संख्या होगी जो 31 से बड़ी होगी। कभी भी कोई भी संख्या अपने रिमाइंडर से छोटा नहीं होता है, तो 31 से छोटे जितने भी फैक्टर है उसके सब घटाने पड़ेंगे। तो 31 से छोटे कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 31 से छोटा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, जैसे 3 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ 15 हो सकता है, उसके बाद में 3 इंटू 7 हमारे सामने 21 हो सकता है, और कोई नया यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कुल मिलाकर के ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7 हो जाएगा। 16 फैक्टर थे, 7 फैक्टर छोटे हैं, 16 में से 7 घटा दीजिए, 9 इसका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए, यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया, जिसमें भटकाव करने के लिए 20 तरह का डेटा दिया गया, लेकिन आपको उतना भटकना नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि भैया देखो 2 पॉलीगन है, पहले वाले पॉलीगन का मेरे भाई नंबर ऑफ साइड जो है दूसरे वाले का डबल है, साथ में छोटे वाले पॉलीगन का पेरीमीटर 84.8 है। उसके बाद कहा गया ईच इंटीरियर एंगल मेजर, मेरे भाई यहाँ पर इतना, छोटे वाले का इंटीरियर एंगल जो है वो 140 का है, साथ में साइड ऑफ लार्जर पॉलीगन इज इतना टाइम्स दैट ऑफ ए स्मॉलर वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ लार्जर पॉलीगन। हमको इतना कथा कहानी जानना ही नहीं है, मेरे पास में बहुत सिंपल सी बात है, एक बड़ा पॉलीगन है मेरे भाई यहाँ पर और एक छोटा पॉलीगन है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल को लेकर के, ठीक है, या इंटरनल एंगल को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका इंटरनल एंगल दे दिया गया है 140 और बोला जा रहा है यहाँ पर इसका इंटरनल एंगल कितना होगा। और एक शर्त, एक छोटी सी बात और दे दी गई है, और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई यहाँ पर कहा कि बड़े वाले का जो है मेरे भाई नंबर ऑफ भुजा वो डबल है। अगर हम इसकी भुजा की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें ना, तो जितना यहाँ पर है उसका मेरे भाई डबल है। अरे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल यहाँ पर 360 से एक्सटर्नल एंगल को भाग करते हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, फिर बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ, अगर इसका इंटरनल एंगल इतना है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो 40 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 40 होगा। तो 40 होगा तो भुजा को निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 को एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड करते हैं, तो पता चलेगा यहाँ कितनी भुजा आएगी, 9। अगर यहाँ पर बच्चे 9 भुजा आएगी तो यहाँ पर उसका डबल है 18 है।
और अगर यहाँ पर 18 है तो फिर इसका एक्सटर्नल एंगल मेरे भाई कैसे निकलेगा? तो सर यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल निकालने का तरीका 360 को मेरे भाई 18 से भाग करो तो पता चला प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल 20 है। और अगर एक्सटर्नल एंगल 20 है तो जैसे यहाँ पर 180 में से 40 घटा दो इतना आएगा, तो 180 में से ये घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 160। ये पेरीमीटर का कोई नौटंकी है ही नहीं, बस इतने में काम खत्म हो जाएगा। इंटरनल से एक्सटर्नल निकाले, एक्सटर्नल से भुजा निकाले, भुजा का डबल किए, फिर एक्सटर्नल निकालने, फिर यहाँ पर पहुंच गए। हाँ, इसमें ट्रिक क्या बन सकता था वो बात समझिए। आपको यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती और आप सीधा सीधा मेरे भाई काम कर देते हैं। कैसे करते मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक आप समझिए। आप बोलेंगे सर अगर इंटरनल इतना है तो एक्सटर्नल इतना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि मेरे भाई यहाँ भुजा जो है वो क्या है, डबल है। तो अगर भुजा डबल होती है ना तो कोण सीधा आधा हो जाता है, बाहर वाला 40 का आधा कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अब इसमें क्या जोड़े कि 180 बन जाएगा तो 160, तो उस आधार पर भी आप सीधा इसका उत्तर दे सकते हैं। इनवर्स रिलेशन होता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन है। कहा गया है, बोला गया आपके पास में एक टाइल है और उस टाइल की जो मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है वो इसकी इतनी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है, और साथ में उस टाइल का जो पेरीमीटर है यहाँ पर इतना है। तो ऐसे कितने टाइलों का मेरे भाई यहाँ पर इस्तेमाल करके इतने बाई इतने के कमरे को मेरे भाई आप पूरी बढ़िया तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उस टाइल की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B। तो यहाँ पर 4x 3x है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर 2 × मेरे भाई यहाँ पर 7x, और इसका मान हमारे सामने कितना दिया गया 224 दिया गया। 14 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 बार में, x का मान 16 है। अगर 16 है तो याद रखिए भुजा निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग करिए। तो कमरे का क्षेत्रफल ये मीटर में है तो इसको मेरे भाई 100 से गुना करिए, सेंटीमीटर में हो जाए तो ये इतना हो गया, और ये हमारे सामने इतना हो गया। और यहाँ टाइल का क्षेत्रफल का अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे सामने x का मान कितना है 16 है, तो लंबाई हमारे सामने कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे भाई 64 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 64। तो 16 का 4 गुना 64, और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। आइए चलिए बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। 64 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 40 बार में, 48 से काटेंगे आप 30 बार में, ये हमारे सामने 1200 हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। ये सवाल कुछ इस तरह के आ सकते हैं नंबर सिस्टम के, जो आपके टाइम को हो सकता है थोड़ा सा सक करे, थोड़ा खींचे मेरे भाई, वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं जो है समय बर्बाद करे, आपका जोक की तरह होते हैं ये सवाल, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है, इनमें गलती होने की संभावना भी ज्यादा होती है। कहा गया 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल बताएं। मतलब 10 से लेकर के 100 तक लिखते हो तो जितने डिजिट्स होते हैं उन सब का तुम सम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जब आप यहाँ पर लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है, तो ये 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया। ऐसे करते 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 सबसे पहले 19 आता है, फिर उसके बाद में 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया, फिर उसके बाद में 22 हो गया। ऐसे करते करते 29 आता है, फिर उसके बाद में 30 हो गया। ऐसे करते करते मेरे भाई 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, और ये करते करते 99 भी होता है और 100 भी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबके सम ऑफ डिजिट बताने हैं। अब इसमें क्या होता है, दो तरह के डिजिट होते हैं, उनका नेचर दो तरह का होता है। एक यूनिट डिजिट हो गया मेरे भाई 0 1 2 3 4 5, और एक हमारे सामने 10 सा डिजिट हो गया, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर देखोगे 0 1 2 3 ऐसे कर करके 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के, इसको समाज से भी बाहर करो 0 से लेकर 9 तक, यानी यूनिट का जो अंक आ रहा है वो मेरे भाई 0 + 1 + 2, और ऐसे कर करके मेरे भाई कहां तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। और ये कितनी बार आएगा, तो मेरे भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 9 बार। तो यानी यहाँ यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा प्लस। अब दहाई का अंक देखते हैं। दहाई का अंक जैसे ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर 10 बार आएगा, ठीक है, 1 बार यहाँ और 9 बार यहाँ। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 10 बार, 2 10 बार, 3 10 बार, 4 10 बार, 5 10 बार, 6 10 बार। तो ऐसे करते करते मेरा जो हर एक अंक है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आप समझिएगा, चाहे वो मेरा 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे कोई भी अंक क्यों ना हो मेरे भाई, यहाँ पर ये सब 10 बार आते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारे यहाँ पर ये भाई साहब बच जाते हैं। इनके अंकों को जोड़ करके देखोगे 1 + 0 + 0, तो लास्ट में यहाँ पर एक हमारे सामने ये इतना हो जाएगा। मेरे भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर n × n + 1 / 2। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक का सम n × n + 1 / 2 कितनी बार, 9 बार। ये मेरे भाई 9 है, तो बोलेंगे सर n × n + 1 / 2 कितनी बार, 10 बार।
समझ में आ रहा है? या इसको और शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 से लेके 9 9 बार, 1 से लेके 9 10 बार, तो यानी 19 बार। तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 19 और प्लस हमारे सामने 1। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 9 9 से 81 और मेरे भाई यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 171 इंटू 5 जमा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 7 35 और मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है वो हमारे सामने 855 जमा 1 यानी यहाँ पर 856। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिए पेपर में ऐसे सवालों में गलती मत करिएगा। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने क्या है, पढ़िए जरा। सीजल 2025 का क्वेश्चन कहा गया मेरे भाई यहाँ पर एक सारा नाम की लड़की है जो 3 अलग अलग योजनाएं एम एन और ओ में इन्वेस्ट करती है, कहीं पर 10%, कहीं पर 12%, कहीं पर 15% में। टोटल इंटरेस्ट बेचारी को जो 1 साल में आता है वो मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में आता है। साथ में स्कीम ओ में जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 180% थी मेरे भाई एम के। तो हम अगर देखें यहाँ पर एम हो गया, एन हो गया और ओ हो गया। मेरे भाई कहा गया कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन वाज 180%, इसका 180% मेरे भाई यहाँ पर जो है वो होगा पैसा। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड इन स्कीम एम, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओ वाज 180% इन्वेस्टेड इन एम एंड 250% ऑफ मेरे भाई एन। ठीक है, 250%, एक सेकंड मेरे भाई, स्कीम ओ, तो यहाँ पर ओ जो होगा यहाँ पे समझिएगा, ओ नाम का जो स्कीम होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओ वाज 180% इन एम, यहाँ पर इसका 180% है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 250% ऑफ एन, यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना परसेंट है, तो इसका मेरे भाई 250% हमारे सामने है यहाँ पे। तो पहले जिस अनुपात में पैसा निवेश किया गया हम लोग यहाँ पर उसको देख लेते हैं ताकि मेरे भाई हमें रेशियो का पता चल जाए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे इसका 180% इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो 20 से हमारे 5 बार में, 20 से हमारे सामने 9 बार में, 50 से हमारे सामने 2 बार में, 50 से हमारे सामने 5 बार में। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 9 है तो 9 होगा। कुल मिलाकर के 25, 45 और हमारे सामने 18 होगा। अब ये हमारे सामने रेशियो है। अब इसमें कहा गया व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। दुनिया इसमें ब्याज निकालेगी, न जाने पता नहीं क्या क्या करेगी, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये बात कहूंगा कि एन देखो यहाँ पर 18 का मल्टीपल है, यानी कहीं ना कहीं एन के अंदर जो पैसा लगा है वो 9 का मल्टीपल है, और अगर वो 9 का मल्टीपल है तो एक ही ऑप्शन आपके सामने है सी। आप अपना रिस्क लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि नहीं यार ये सवाल सही नहीं होगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आगे बढ़ करके पूरा सॉल्व कर लो, और उसके बाद में आकर के मेरे भाई बैक में इसको जो है दोबारा से देख लेना, और इसके लिए एक अलग जगह रफ पेपर में रफ कर लेना कि दोबारा जब आओगे तो वापस कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर फिर भी श्योर नहीं हो तो अपना कैलकुलेशन करके तब उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल जहां पर एक तरीके से रिस्क लेने से बात बन जाए तो फायदा ही है। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करिए, वक्त होगा तो करिएगा। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है। देखिए कहा गया बैग के अंदर में 15 लाल बॉल है और मेरे भाई 20 जो है वो ब्लैक बॉल है। तो एक तरीके से हमारे सामने रेड बॉल है और एक तरीके से हमारे सामने ब्लैक बॉल है। रेड वालों की संख्या कितनी है, तो 15 है, और इनकी संख्या कितनी है, तो 20 है। उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पर हर एक बॉल के ऊपर या तो 1, 2 या 3 का नंबर है। हर एक बॉल के ऊपर में 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा। अब उसके बाद में मेरे भाई कहा गया 20% ऑफ द रेड बॉल आर नंबर 1। रेड में जितने भी हैं उसका 20% मेरे भाई नंबर 1 है, और 40% हमारे सामने नंबर 3 है। तो 40% नंबर 3 है, तो 40 ये है, 20 ये है, 60, तो ये कितना हो गया, तो मेरे भाई 40% हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब ब्लैक बॉल में जाओगे तो 45% नंबर 2 होगा, तो मेरे भाई 45% तुम्हारे सामने क्या होगा, नंबर 2 होगा, और 30% तुम्हारे सामने नंबर 3 होगा, तो ये 75 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 25% हमारे सामने हो जाएंगे। अब कहा गया एक इंसान जीत ही तभी सकता है जब उसके पास में ये कंडीशन हो, इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। पहली बात, लाल भी हो और नंबर 3 भी हो। ठीक है, और शब्द आ गया, और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, या फिर वो ब्लैक हो और मेरे भाई नंबर 1 और 2 हो, ब्लैक हो और नंबर 1 और 2 हो, तो ये 2 कंडीशन होगा तो इंसान जीत पाएगा। तो उसके जीतने की संभावनाएं क्या है? पहली बात, नंबर, यहां देखो बॉल तुम्हारा क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, तो 35 गेंदों में लाल की प्रायिकता कितनी है, तो 15, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू। उसके बाद कहा गया नंबर 3 होना चाहिए, 3 40% है, 100 गेंदों में ये कितना है, तो 100 गेंदों में ये 40 है। ठीक है,
उसके बाद में कहा गया बॉल ब्लैक भी होना चाहिए। ब्लैक का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो वहीं 35 गेंदों में 20 गेंदें होनी चाहिए। और साथ में मेरे भाई कहा गया 1 और 2 नंबर होना चाहिए। 1 और 2 अपने आप में मेरे भाई 70% का होल्ड करते हैं, तो 100 में यहाँ पर 70 आप इसके लिए लेकर के मान सकते हो। अगर आप देखोगे तो बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से मेरे भाई आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 3500 को मेरे भाई यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप 1/3500 को मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले लेते हो तो आप बताओ यहाँ पर 15 चौके मेरे भाई यहाँ पर 600 हो जाएगा और यहाँ 7 दूनी 1400 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2000 बट्टे में कितना, तो 2000 बट्टे में 3500। 2000 बट्टे में 3500 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। बी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो आंसर है। तो ध्यान रखिए इस बात का, इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब एक देखिए, आजकल दिल्ली पुलिस का जब मैंने पेपर देखा तो प्रिज्म पिरामिड के ऊपर बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रिज्म पिरामिड मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, आपके बैच में भी पढ़ाया है और साथ में मेरे भाई यहाँ पर यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। तो उसको पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर उसके लिए स्पेशल फोकस था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि एक पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर है और उसको एक सिलेंडर यानी बेलन के अंदर में डुबोया जाता है और डुबोने के बाद में उसकी पानी छलक करके बाहर आ जाती है। तो मेरे भाई आप यहाँ पर बता दो कि भैया जो फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी पिरामिड की हाइट कितनी होगी। मतलब पिरामिड किस आकार का होगा, तो सबसे पहले देखो पिरामिड ऐसे मेरे भाई जो होगा बेस का, पहले तुम्हारे सामने मैं बना देता हूं। देखो यहाँ पर ये एक ऐसा सिलेंडर था, इसके अंदर में आपने पिरामिड को डुबोया जो कि बेस तक गया और पिरामिड की जो आकार थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि वो पिरामिड आपके ट्रायंगुलर शेप का था। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का था, मतलब एक ही जगह से मेरे भाई ये सारा का सारा आया। जैसे इसके अंदर डुबोया आपने तो पानी छलक करके मेरे भाई यहाँ पर जो है बाहर आ गया। बाहर आ गया तो उसके बाद कहा गया पिरामिड की जो ये सीधी वाली हाइट होगी वो कितनी होगी। तो मैंने हमेशा इस बात का कहा है कि पिरामिड का जो मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम होगा और जो पानी बाहर छलका वो भी सिलेंडर के आकार में छलका, तो मेरे भाई यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। पिरामिड का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, तो कोन के वॉल्यूम यानी 1/3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर पाई हो जाएगा इंटू यहाँ पर आर का स्क्वायर। तो पिरामिड का रेडियस हमारे सामने कितना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, कोण का होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर चूंकि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ रहे हो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया कितना होगा ट्रायंगल यानी √3/4 इंटू यहाँ पर पिरामिड का मेरे भाई साइड। तो यहाँ पर पिरामिड का मेरे भाई साइड हमारा 18 है, तो 1/3 इंटू √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर और इंटू हमारे सामने पिरामिड की हाइट। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये पिरामिड का वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मेरे भाई पाई। पाई का मतलब यहाँ पर हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है टंकी का, तो 10 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। और टंकी की हाइट कितनी है, तो देखो पानी टंकी के अंदर में 25 सेंटीमीटर तक था और बढ़ करके 28 पहुंच गया, यानी यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट कितने की हुई, 3 की। कई बार कहता है पानी छलक गया, कई बार कहता है हाइट बढ़ गया, दोनों केस में कंडीशन हमारे सेम होते हैं। इसमें पानी छलकने वाली बात नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट हमारी कितनी है, तो मेरे भाई 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करिए इसको। तो देखेंगे आप यहाँ बोलेंगे सर ये 1/3 हो जाएगा हमारे सामने, ये √3/4 हो जाएगा। यहाँ पर 18 का स्क्वायर, यहीं पर हम 324 हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये हमारे सामने इतना हो गया, ये हमारे सामने कहीं मिला करके मेरे भाई 22 इंटू 3 हमारे सामने सिंपल आप लिख सकते हैं 6600 डिवाइडेड बाई कितना 7। यहाँ से जितना काट सकते हैं आप उतना काटिए। तो जब आप यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे सर 4 और 3 12, 12 से अगर हम काटते हैं सर तो 12 से हमारे सामने कटेगा, तो 12 का वही बात है 2 गुना कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद 12 से 7 गुना 84। अगर हम हाइट के बारे में देखें यहाँ पर तो ये अब इसको और काट सकता है, 3 से आप काट सकते हो 9 बार में, और 3 से आप काट सकते हो मेरे भाई कितनी बार में 2200 बार में, और आप काट सकते हो नहीं काट सकते। तो बेसिकली हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके सामने 2200, और यहाँ पर आ जाएगा 963 मेरे भाई यहाँ पर √3। जब आप इसको लगभग बच्चों सॉल्व करोगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो पहले आप यहाँ देखो ये किसके अप्रोक्सीमेट में काट रहा है, तो 63 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। तो पहली 2 बार में 126 हमारा कट गया। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना 10 से 6 आपका 4 और 9 से 2 आपका 700, ठीक है 94 हमारे सामने 940 के करीब में। और अगर हम इसको काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर क्योंकि √3 भी है मल्टीप्लाइड है, जब आप इसको काटोगे, चलो काट ही लेते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको करेंगे तो ऊपर हम √3 को लेकर के जाएंगे, तो ये 2200 इंटू हमारे सामने √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा।
आइए थोड़ा सा कटिंग करते हैं तो 189 से एक बार में 11 20 हमारे सामने 31 310 हो गया। उसके बाद अगर हम और काटे तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, ठीक है 310 हो गया हमारे सामने, 18 का फिर वहां पर इतनी बार में, तो ये हमारे सामने 189, 10 से 9 हमारा इतना, 10 से 8 हमारे सामने बच्चों 2 हो गया भाई, और यहाँ पर 121 के करीब में आ रहा है लगभग, ठीक है। अगर हम दशमलव लगा दे तो ये 1210 के करीब में हमारा चला जाएगा, और 18 छक 108 लगभग 6 पॉइंट के करीब में हमारा ये जाएगा। √3 की वैल्यू 1.7 के करीब में हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा। 17 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 102, यहाँ इतना रखो, 10 पास में 17 कम 17 10 27 का 7, 2 पास में 17 कम 17 2 19, 19.72, इससे थोड़ा और ज्यादा होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी के करीब में होगा। मतलब थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा जो पार्ट है ये आपका जो है 19 के करीब में आ रहा है, 19 के करीब में आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो होगा ये 20.14 के करीब में आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, थोड़ा एक पेपर में तो एक क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा, इसको तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, सिंपल और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन मिला करके है कि आपने किसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट में भी खर्च किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी खर्च किया, और उसका मेरे भाई ब्याज का अनुपात दिया गया है। जैसे आप इस सवाल को देखो, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कब मेरे भाई यहां पर, जब आपने इतने रुपए को इन्वेस्ट किया, 32% के दम पर इन्वेस्ट किया, 4 सालों के इन्वेस्ट किया, और वो भी सिंपल पे, ठीक है, और फिर आपने इतना पैसा कंपाउंड में किया, 20% की दर पर किया, और 2 सालों के लिए किया, तो सिंपल और कंपाउंड का रेशियो इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई यहां पर, वो कितना मिलेगा, तो यहां पर ये हमारा प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई, यहां पर इसका कितना परसेंट मिलेगा, तो यहां पर 1 साल में आपको 32%, तो 4 सालों में कितना इंटू इतना, और डिवाइड बाई 100, ठीक है, वो डिवाइड बाई 100, इसका डिवाइड बाई 100 खत्म हो जाएगा, उसको मत लिखो। कंपाउंड में मेरे भाई जो तुम्हें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये तुम्हारे सामने पैसा है, और इसका कितना परसेंट, तो मेरे भाई 20% के पैसे को 2 साल तुम इन्वेस्ट करोगे, तो 20 का 2 बार सक्सेसिव लगाओ तो 44% मिलेगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 64/11 के। इसका बट्टे का 100, इसका बट्टे का 100, खत्म, खलाश, फिनिश हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 11 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से कटा 4 बार में, 32 से कटा हमारा 2 बार में, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये हमारे सामने x + 500 है, और यहाँ पर सर 2x माइनस कितना है, तो 1000 है। अगर हम देखते हैं तो 1000 और 500 1500 हो जाएगा, और ये हमारे सामने x हो जाएगा। तो कहा गया x का मान कितना होगा, तो x का मान मेरे भाई 1500 होगा। ये सवाल आपको दिखते हैं आसान है मेरे भाई, होते नहीं है। जब आप इनमें घुसते हैं तो आपको पता चलता है कितना आपको वक्त लगता है। मैं बार बार कहता हूँ सवाल तो मुझे कोई भी दो, 3 से 4 लाइन 5 लाइन मैक्स टू मैक्स मैं इतने तक लेकर के जा करके उन सवालों को बना दूंगा। दम क्वेश्चन में नहीं, दम अप्रोच में होता है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर होमवर्क के तौर पे, आप इसको बनाइएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। तीसरा सेट थोड़ा और मजेदार रखेंगे और बढ़िया रखेंगे, ठीक है। हर वीडियोस को देखिए, हर वीडियो से सीखिए और बहुत फायदा उठाइए। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।